अक्षर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम दो प्रीपोजिशन लेकर के आए हैं, सिंस और फॉर। हम इसको समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद कोशिश करिएगा नोट्स अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस अपने आप से भी बनाइएगा और फिर बोलने में भी आप इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर बोल करके इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अगली बार फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छे से समझने के लिए कॉपी पे लिखिए और साथ ही बोल करके भी इस्तेमाल करने की भी कोशिश करिए। बात करिए जब किसी से तो वहां पर भी आप इस्तेमाल करिए। तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरीके से यूज करते हैं। ये बहुत ही आसान है, सिंस और फॉर। ये आपने पढ़ा भी होगा। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम से के अर्थ में यूज करते हैं। सिंस और फॉर दोनों का इस्तेमाल हम से के अर्थ में यूज करते हैं, बस इस्तेमाल करने में थोड़ा सा अंतर होता है। सिंस का इस्तेमाल हम से के अर्थ में निश्चित समय के साथ करते हैं और फॉर का इस्तेमाल से के अर्थ में अनिश्चित समय के साथ करते हैं। अब ये निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने ये वॉच बनाई है और ये कैलेंडर, इसको हम घड़ी और कैलेंडर से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से है। जिस समय को पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिस समय को आप घड़ी और कैलेंडर में, जिस डेट या जिस समय को आप घड़ी में और जिस डेट या समय को आप कैलेंडर में दर्शा सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस समय को घड़ी और कैलेंडर में आप दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, इसको अभी एग्जांपल से समझेंगे, वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। अब यहाँ पर अगर घड़ी आप देखें तो घड़ी में 2 कहाँ पे बजता है, आप इसको पॉइंट कर सकते हैं, यानी 2 बजे को घड़ी में आप बता सकते हैं, तो वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस 2020, कैलेंडर में अगर आप जाएंगे तो सिंस 2020 यानी 2020 को कैलेंडर में आप ओपन करेंगे तो आप बता देंगे कि ये 2020 का कैलेंडर है, यानी इसको भी आप कैलेंडर में दर्शा सकते हैं। 2 बजे को भी दर्शा सकते हैं, 2020 को भी दर्शा सकते हैं। सिंस मंडे, मंडे को भी आप कैलेंडर में दर्शा सकते हैं कि ये आज मंडे है या आज ट्यूसडे है, यानी जितने सारे दिन होते हैं वहां पर भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, यानी जितने सारे दिन होते हैं उसको आप कैलेंडर में पॉइंट कर सकते हैं, वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस जुलाई, यानी जितने सारे महीने होते हैं वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलेंडर आप ओपन करेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये जुलाई मंथ का कैलेंडर है, यानी जुलाई मंथ ये है। जितने सारे मंथ होते हैं वहां पर भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सुबह निश्चित होती है, सुबह सुबह होती है, सुबह शाम को नहीं होती, शाम शाम को होती है, यानी सुबह निश्चित होती है। अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं कल तुमसे सुबह मिलूंगा तो सुबह वो निश्चित है, यानी जितने सुबह शाम दोपहर निश्चित होता है, इसीलिए सिंस मॉर्निंग। सिंस यस्टरडे भी मतलब ये निश्चित है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसी का अपोजिट यहाँ पर पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जिस समय को पॉइंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं घड़ी कैलेंडर में, वहाँ पर सिंस, और जिस समय को आप घड़ी और कैलेंडर में बता नहीं सकते, दर्शा नहीं सकते, वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर 2 मिनट्स। अब फॉर 2 मिनट्स, कौन से 2 मिनट के बारे में बात हो रही हमें नहीं पता, या कौन से 2 घंटे के बारे में बात हो रही है। 12 से 2 घंटे के बारे में बात हो रही है, या 2 से 4 वाले घंटे के बारे में बात हो रही है, या 4 से 6 के बारे में बात हो रही, हमें नहीं पता। केवल यहाँ पर ये निश्चित समय नहीं है, यानी ये अनिश्चित समय है। फॉर 2 मिनट्स, कौन से 2 मिनट। फॉर 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे, हमें नहीं पता। फॉर 2 डेज, कौन से 2 दिनों, यानी निश्चित नहीं है कौन से 2 दिनों की आप बात कर रहे हैं, ये निश्चित नहीं। तो यहाँ पर फॉर 2 वीक्स, 2 वीक कौन से नहीं पता है। फॉर 2 मंथ, कौन से 2 महीने की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 महीने में आप कौन से 2 महीने की बात कर रहे हैं, नहीं पता, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर 2 ईयर्स, कौन से 2 साल की आप बात कर रहे हैं, इतने सारे साल गुजर गए, कौन से 2 साल की बात आप कर रहे हैं, नहीं पता, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी ये अनिश्चित समय हो गया। हमें उम्मीद है यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब इसको एग्जांपल से यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए। ये ज़्यादातर हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस में यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई। ही हैज़ बीन लर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर टेंस आपको नहीं आते हैं तो पढ़ लीजिए, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है सिंस जुलाई, जुलाई से, वह जुलाई से इंग्लिश सीख रहा है, यानी जुलाई अभी आपको बताया सिंस जुलाई से इंग्लिश सीख रहा है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं 2016 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यानी 2016 निश्चित है, कैलेंडर पे बता देंगे ये 2016 है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016। यहाँ पर देखिए ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी सुबह निश्चित है। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, वह शाम से टीवी देख रहा है। ऐसे आप ये निश्चित है, इसीलिए यहाँ पर हमने यूज किया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इधर के देख लीजिए, ये यहाँ पर नोट्स बना लीजिएगा। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी मंथ्स, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों से वह इंग्लिश सीख रहा है, पता नहीं कितने महीने हो गए, फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों से वह इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग फूड, ही हैज़ बीन टेकिंग फूड, वह खाना खा रहा है, फूड फॉर 15 मिनट्स, वह 15 मिनट से खाना खा रहा है। कौन से 15 मिनट ये नहीं बताया गया, अगर ये बता दिया जाए तो वो सिंस लगेगा, तो कौन से 15 मिनट के बारे में बात हो रही है नहीं बताया गया है। अगला है ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, यहाँ पर था सुबह से तो सुबह निश्चित था, 2 घंटे निश्चित नहीं है। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल भी आप अपने आप से भी बना सकते हैं कॉपी पे, ये काफ़ी आसान है, ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बोलने में भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर बोलने में इस्तेमाल करेंगे तो इस दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, समझ में तो आ जाती हैं चीज़ें, प्रॉब्लम हमें बोलने में होती है। तो लगातार आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें समझना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप हमारी मदद चाहते हैं, आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपकी 1-to-1 हैंड होल्डिंग होती है, आपको इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आपकी स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके काउंसलर से कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर पूरी प्रॉपर तरीके से आपकी इंग्लिश बुलवाने की ढेर सारी एक्टिविटीज़ आपको करवाई जाती है। कोई सजेशन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसको नोट्स आप अच्छे से कॉपी पे बना लीजिएगा, समझ में आ जाता है, कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो थोड़ी देर आपके दिमाग में रहेगा। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लगातार ये वीडियो देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, और अच्छी चीज़ें हमें दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करते रहना चाहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ढेर सारे ऐसे और भी वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे।